दोस्तों नमस्कार। हम एस.एन. सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम हिंदी कक्षा के अंतर्गत NCERT कक्षा 9 के पाठ 2 लासा की ओर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और यह पाठ महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हिंदी का प्रमुख साहित्यकार माना जाता है। ये एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत और यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते थे। बौद्ध धर्म पर इनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया। 21वीं सदी के इस दौर में जब संचार क्रांति के साधनों ने समग्र विश्व को एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया हो एवं इंटरनेट द्वारा ज्ञान का समूचा संसार क्षण भर में एक क्लिक पर सामने उपलब्ध हो, ऐसे में यह अनुमान लगाना कि कोई व्यक्ति दुर्लभ ग्रंथों की खोज में हजारों मील दूर पहाड़ों व नदियों के बीच भटकने के बाद उन ग्रंथों को खच्चरों पर लाद कर अपने देश में लाए, रोमांचक सा लगता है। पर ऐसे ही थे भारतीय मनीषा के अग्रणी विचारक, साम्यवादी चिंतक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, सार्वदेशिक दृष्टि एवं घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के महान पुरुष राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता रही है। घुमक्कड़ी उनके लिए वृत्ति नहीं वरन धर्म था। आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंदहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। बाल्यकाल में इनका नाम केदारनाथ पांडे था। इनके पिता गोवर्धन पांडे एक धार्मिक विचारों वाले किसान थे। उनकी माता कुलवंती अपने माता पिता की अकेली पुत्री थी। दीपचंद पाठक कुलवंती के छोटे भाई थे। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके नाना श्री राम शरण पाठक और नानी ने किया था। 1898 में इन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव के ही एक मदरसे में भेजा गया। राहुल जी का विवाह बचपन में कर दिया गया। यह विवाह राहुल जी के जीवन की एक संक्रांतिक घटना थी, जिसकी प्रतिक्रिया में राहुल जी ने भी किशोरावस्था में ही घर छोड़ दिया। घर से भागकर वे एक मठ में साधु हो गए, लेकिन अपनी यायावरी स्वभाव के कारण वे वहाँ भी टिक नहीं पाए। 14 वर्ष की अवस्था में ये कलकत्ता भाग आए। इनके मन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गहरा असंतोष था, इसलिए यहाँ से वहाँ तक सारे भारत का भ्रमण करते रहे। प्रस्तुत पाठ में लासा की ओर वास्तव में राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा के विवरण का अंश है। 1929-30 में लेखक भिखमंगे के छद्मवेश में तिब्बत पहुँचा। छद्मवेश माने उन्होंने वेश भिखमंगे का बना लिया, क्योंकि तब भारतीयों को तिब्बत में प्रवेश की अनुमति न थी, यानी भारतीय लोग तिब्बत नहीं जा सकते थे। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। इस पाठ में लेखक ने ल्हासा तक पहुंचने के लिए जिन दुर्गम रास्तों से यात्रा की उसका रोचक वर्णन है। साथ ही साथ इस पाठ में भारतीय और तिब्बती संस्कृति का जो अंतर है ये भी आप जान पाएंगे। चूँकि तिब्बत में आप ऐसे साधारण ढंग से नहीं जा सकते थे, लेखक भी भिखमंगे के वेश में गया था। इनके एक मित्र थे बौद्ध भिक्षु सुमति के साथ उन्होंने ये यात्रा तय की। और जिस रास्ते से वो तिब्बत गए, नेपाल से तिब्बत, ये मुख्य रास्ता था। फरी कलिंगपोंग का रास्ता तब नहीं खुला था और नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की सभी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यहाँ व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था। यह व्यापारिक रास्ता ही नहीं था, बल्कि सैनिकों का भी रास्ता भी यही था। यहीं पे जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जहाँ कभी चीनी सैनिक रहा करते थे। बहुत सारे फौजी मकान गिर चुके थे और किसी भाग में अब किसान लोग वहाँ अपना बसेरा बना दिया करते थे। चूँकि जो उस समय का तिब्बती समाज था ये बहुत ही सरल स्वभाव का था, और अगर बहुत निम्न श्रेणी का कोई भिखमंगा ना हो तो भिखमंगे तक भी घरों में जा सकते थे। चूँकि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे से चोरी का खतरा रहता है, इसलिए उनको छोड़ करके कोई भी साधारण व्यक्ति जिसे कोई भी ना जानता हो वो घर के अंदर तक जा सकता है और अपनी चाय वो बना सकता है। हमारे यहाँ जैसी चाय बनती है, दूध वाली चाय या ग्रीन टी, या अभी तो कोरोना में आप कह सकते हैं कि हम लोग काढ़ा पीते हैं,
क्योंकि WHO ने कहा है कि गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, तो हम इन सब का करते हैं सेवन। लेकिन वहाँ पे उस समय में जो वो लोग चाय पीते थे तिब्बती लोग, वो मक्खन उसमें डालते थे, और इसमें जो पड़ता था मक्खन, सोडा और नमक, इन सब को चाय को चोड़ी में यानी कूट देते थे, उसके बाद मक्खन को चाय में वो मथ के करके डाल देते थे। अगर कहीं किसी को डर हो कि पूरा मक्खन जो उसके पास है वो उसकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो वो जाके खुद वहाँ तक देख सकता था और बना सकता था। तो समय के तिब्बती समाज का एक दृश्य ये भी है कि आम भिखमंगे लोग भी, साधारण लोग भी, जिनको कोई नहीं जानता था, वो लोगों के घरों में जा कर के अपना चाय बना सकते थे या अपनी चाय बनवा सकते थे, और इस तरह से यात्रियों का वो ख्याल रखते थे। लेखक कह रहा है कि जब वो ऐसे चीनी किलो से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब रोड टैक्स अभी हम लोग देते हैं, तो राह का जो टैक्स लगता था, तो जो उनको पर्चियाँ मिली थी यात्रा करने के लिए, जो छूट का जो पत्र होता है, जिसे हम लोग आजकल के कह सकते हैं परमिशन लेटर, वो उन्हें मिला हुआ था, तो वो उन्होंने उसको दे दिया था। और उसके पहले, उसी दिन वो थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे, और सुमति के ये जो बौद्ध भिक्षु उनके साथ था, उसके जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे के रहते हुए भी ठहरने के लिए उन्हें अच्छी जगह मिली। लेखक कह रहा है कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में, यानी एक जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके वेश में लौटे थे, लेकिन उन्हें जो है ठहरने के लिए सही जगह नहीं मिली, और वो गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेखक कह रहा है कि बहुत कम कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है, खासकर शाम के वक्त शंख पीकर बहुत कम लोग होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? तो कारण साफ है। जब लेखक थोंगला के पहले के आखिरी गांव में भिखमंगे के वेश में पहुंचा, तब उसके साथ जो है बौद्ध भिक्षु सुमति था, और तिब्बत के लोग बौद्ध भिक्षुओं का बहुत मान सम्मान करते थे, और इसके अलावा वो दिन का समय था और सभी लोग होश हवास में थे, और अपने उसी बौद्ध भिक्षु दोस्त के कारण लेखक को जो है ठहरने का उचित स्थान मिला। लेकिन दूसरी बार जब वो उस गांव में पहुंचे, तब वो शाम हो चुकी थी, और अधिकांश लोग छंग पीकर, यानी शराब पीकर के, या जिसको बोलते हैं भांग भी कहते हैं कुछ लोग, तो भांग पीकर अपना होश हवास खो चुके थे, और सज्जन व्यक्ति के वेश में होने के कारण भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला और झोपड़ी में रात बितानी पड़ी। तो ये प्रश्न आता है, इसलिए हमने आपको यहाँ से ये प्रश्न बता दिया। अगले दिन उन्हें डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में खतरे की सबसे जगह होती है, क्योंकि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे होती है, और दूर तक कोई गांव गिराव नहीं होते, आदमी नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमियों को देखा नहीं जा सकता, और डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि जब जहाँ नदियाँ मुड़ती हैं तो कर्व बन जाते हैं, जहाँ पहाड़ खत्म होते दूसरा पहाड़ शुरू होता है, तो वहाँ पे भी कर्व बन जाता है। तो उसके आगे चूँकि पहाड़ मुड़ जाते हैं, नदियाँ मुड़ जाती हैं, तो आपको बाद का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। तो डाकुओं के छुपने के लिए सबसे सही जगह होती है। ऐसे जगह पे वो छुपे होते हैं, एकाएक आप पे आक्रमण करेंगे, वो आपको मार डालेंगे, उसके बाद फिर वो आपकी तलाशी लेंगे कि आपके पास कुछ है या नहीं। उनके लिए भी खतरा है। क्यों? क्योंकि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था। हथियार का कानून नहीं रहता था, तो कोई भी व्यक्ति बंदूक पिस्तौल लेकर के फिरते थे। अब अगर डाकू लोग ना मारे तो हो सकता है वो सामने वाला जो अपनी पिस्तौल या बंदूक रखा है वो वैसे जो है उसको मार देगा। लेकिन लेखक कह रहा है कि हम लोग भिखमंगों के वेश में थे, तो हमें ज़्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम देखते तो हम कुछ यानी दया कर करके एक पैसा भीख मांगने लगते। तो भिखमंगे को देख करके लोग उन्हें लूटने का मन नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास क्या हो सकता है। अगले दिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान कैसे लाद कर चलते, और पड़ाव भी 16-17 मील से कम नहीं था। तो सुमति से लेखक ने कहा कि लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे। खैर दूसरे दिन घोड़े पे सवार होकर वो लोग चले, और डांडे से पहले करीब जो है
16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे खड़े थे। और दक्षिणी से पूर्व पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर थे, भीटे के दिखने वाले पहाड़ थे, लेकिन पहाड़ जो थे उनकी चोटियां जो है दिखाई पड़ती थी। और सर्वोच्च स्थान पे डांडे के देवता का स्थान था, सर्वोच्च स्थान पे डांडे के देवता का स्थान था। और जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। और उन्हें बराबर उतराई पे चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल आसान नहीं थी। और हुआ क्या कि जो है जब उतर रहे थे तो एक एक कर और सवार साथी उनके साथ दूसरे थे, लेकिन लेखक का घोड़ा जो है वो कुछ धीमा चलने लगा। लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा तो उन्हें लगा कि इसे थकावट के कारण हो रहा होगा ना, लेकिन कुछ इतना ही ज़्यादा धीमा चल रहा था तो कि उन्हें मतलब ये ही नहीं पता चलता था कि घोड़ा उनका आगे जा रहा है कि पीछे। लेखक भी कह रहा है कि वो दोनों अस्तों की तरह अपने घोड़े पे झूमते हुए चल रहा था। और एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे, तो दायां जाता था सही रास्ता, बाएं की तरफ लेखक मुड़ गया, मील 1.5 मील आगे चला गया। बाद में पूछने पे पता चला कि लंगकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। तो लेखक फिर लौटा और करीब 4-5 बजे एक गांव से 1 मील पहले ही जो है उन्हें सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। सुमति बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि मैंने जो है 2 टोकरी गंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, चूँकि ठंड का मौसम बहुत था और ठंड थी इसलिए। लेकिन लेखक ने बड़ी नरमी से आवाज़ दिया कि मित्र, मेरा कसूर नहीं था, मेरा घोड़ा ही इतना जो है धीमा चल रहा था। खैर, सुमति को जब गुस्सा आता है, जितनी तेज़ी से गुस्सा आता है उतनी तेज़ी से वो चला भी जाता है। और वो एक लंगकोर में एक अच्छी जगह पे ठहरे, यजमान के घर चाय सत्तू खाया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, थुक्पा नहीं चावल, सत्तू आप जानते हैं कि जौ चना का आटा होता है, इससे मिक्स करके बनाते हैं। लगभग पूरे भारत में सत्तू खाया जाता है। दूसरे दिन वो तिंगरी के विशाल मैदान में थे। पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था और जो छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। पहाड़ी का नाम था जो है तिंगरी समाधि गिरी। अब आसपास गांव में सुमित के बहुत सारे यजमान थे और जो कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। और क्यों, बोध गया से लाए गए कपड़े अगर ख़त्म भी हो जाते तो किसी भी कपड़े से वो गंडा बना देते थे। अब कहानी क्या है कि गंडा यानी ताबीज़। बौद्ध भिक्षु के अंदर मान्यता है कि जो बोध गया से जो कपड़े लाते हैं उसकी अगर ताबीज़ पहनेंगे तो जो कोई भी परेशानी या दिक्कत होगी उसका सामना आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए उनको बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु के जो कपड़े का गंडा बनता था यानी ताबीज़ बनती थी, उसको वो बहुत ही महत्व देते थे। लेखक कहता है कि सुमति चूँकि अगर बोध गया से जो भी कपड़ा लाया अगर वो गंडा बना के सबको पहनाता, वो ख़त्म भी हो जाता तो दूसरा उसके पास कपड़ा था, तो कोई कपड़ों की तो कोई कमी नहीं थी, तो गंडा ख़त्म नहीं होता। और आसपास बहुत सारे लोग सुमति को जानने वाले थे, इसलिए और अगर वो सबके यहाँ जाएगा तो उससे 6-7 दिन लगा देगा। तो उन्होंने कहा सुमति से कि जिस गांव में हम ठहरे हैं वहाँ आप गंडा बांट लीजिए और आगे चल के लासा में जब हम पहुँचेंगे तो हम आपको जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई कर देंगे या पैसा दे देंगे। लेखक को सुमति को भी सही लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगले दिन उनको आगे जाना था तो उन्होंने भरिया ढूंढने की कोशिश की। तो भरिया मैंने बाहर ढूंढने वाला, लेकिन धूप भरिया कोई मिला नहीं और 10-11 बज गए भरिया के इंतज़ार में। तो बड़ी कड़ी धूप थी और इसी धूप में चलना था। लेखक कह रहा कि थोड़े से मोटा कपड़ा अगर सिर को ढांक ले तो गर्मी ख़त्म हो जाती। कि 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, अब जो ललाट यानी सामने का फेस जल रहा है, पीछे जो है बर्फ़ सी सुइयाँ चुभ रही। तो आप पहाड़ी में जाइए तो देखिए धूप सीधी सीधी पड़ती है। धूप सीधी पड़ेगी तो वो क्या करेगी कि वो लगेगी आपके शरीर को, लेकिन पीछे ठंडी जो हवाएं जो नहीं हैं वो बर्फ़ की वो सुइयाँ चुभा रही होती है। तो लेखक को लगा कि यार ये तो बड़ी समस्या है। खैर, वो किसी तरह से अपना सामान लिए और चले। तो तिंगरी में और जान पहचान के लोग थे, लेकिन शेखर बिहार में किसी यजमान से मिलना चाहता था सुमति, इसलिए उसने अच्छा भरिया आदमी मिलने का बहाना बना करके वहाँ चला गया। शेखर बिहार पहुँच के वो एक जो है भिक्षु के यहाँ, नमसे के यहाँ, जो एक भद्र पुरुष थे उनके यहाँ रुका। वहाँ पे क्या होता है तिब्बत में कि जो जागीरें होती हैं वो जो है भिक्षुओं में बटी होती है। भिक्षु का जो है रुतबा किसी राजा से कम नहीं होता था, क्योंकि काम करने वाले लोग, बेगार करने वाले लोग मिल जाते थे। बेगार क्या है
कि अगर कोई आपसे काम कराए उसके पहले बदले में आपको कोई धन ना दे तो उसे हम बेगार कहते हैं। तो ऐसे मिल जाते थे, तो इस वजह से जो है उनका बड़ा आदर सम्मान था, क्योंकि उनके पास खेती और आय का इनकम था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनका बड़ा सम्मान किया। जो भिक्षु नमसे थे उन्होंने लेखक का बड़ा सम्मान किया। तो लेखक को लगा कि हम जो है भिखमंगे के बेस में हैं, फिर भी हमें जो है ऐसा हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो लेखक को ये बात बहुत अच्छी लगी और वहाँ पहुँच कर के जो है वो एक मंदिर में गए महात्मा बुद्ध के, जहाँ पे उनकी 103 पोथियाँ रखी हुई थी और बड़ी मोटे कागज़ पे अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और कह रहे थे कि एक एक पोथी 15-15 से कम में नहीं थी। तो लेखक को किताबों से बड़ा शौक़ था, वो पढ़ना चाहता था उन सारी किताबों को। इसलिए जब बौद्ध भिक्षु ने जो सुमति था उसका साथी, उससे पूछा जाने के लिए आसपास के गाँव में, उसने कहा कि हाँ आप चले जाइए। लेकिन अगले दिन दोपहर बाद ही सुमति चले आए और लेखक ने अपना अपना सामान उठाया और सुमति ने और नमसे से विदाई लेकर के आगे चल पड़े। यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि पहले दिन जब लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, पहले तो दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो लेखक जानता था कि यदि सुमति आसपास के गाँव में यजमानों के पास गया तो 6 से 7 दिन पहले वो वापस नहीं लौटेगा। अतः उसने सुमति से कहा कि हम जिस गांव में ठहरेंगे आप केवल उसी गांव में अपने यजमानों से मिलकर गंडे बांट लेना, बाकी जो आपको नुकसान होगा वो हम क्या करेंगे, जब पहुंचेंगे लहासा तो दे देंगे। लेकिन दूसरी बार जब सुमति ने गंडे बांटने के लिए अनुमति मांगी तो लेखक ने जो है आराम से कह दिया कि जाइए। क्यों? क्योंकि लेखक किताबों के भीतर था। किताबों का भीतर मतलब उसे पुस्तकें बहुत अच्छी लगती थी और वो उन सारी पुस्तकों को पढ़ना चाहता था जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थी, उन सबको पढ़ना चाहता था। इसलिए उसने रोकने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया बल्कि उन्हें जाने दिया। एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को सदैव अपनी हत्या का भय बना रहता था। अधिकांश तिब्बती लोग बंदूक या अन्य हथियार लेकर के चलते थे। डाकू भी किसी यात्री को पहले जान से मार देते थे, उसके बाद ही उसके सामान की तलाशी लेते थे। यदि ऐसा ना करते तो संभव है यात्री उन्हें अपने हथियार से मार देता था। इसीलिए जो है हथियार का कानून न होने से एक भय बना रहता था। आगे देखेंगे एक प्रश्न यही था, ये भी था कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। हमने व्याख्या की, लेकिन अभी समझ लीजिए कि लेखक जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत थक चुका था और वह धीरे धीरे चल रहा था। वह उस थके हुए घोड़े को मारना भी नहीं चाहता था। जब भी वह घोड़े को तेज़ चलने के लिए एड़ लगाता तब वह और भी सुस्त हो जाता। इसलिए लेखक अपने साथियों से पीछे रहेगा और आगे चलकर जहाँ पे रास्ता 2 दिशाओं में बटा हुआ था, लेखक ने गलती से बाएं मार्ग का चुनाव कर लिया और लगभग 2 मील चलने के बाद जब उसे पता चला कि उसे दाएं मार्ग पे जाना था तो वह लौट करके पुनः दाएं मार्ग पे आया। एक प्रश्न और है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। दुर्गम रास्तों में चलना पड़ा। भरिया न मिलने के कारण अपना भार स्वयं उठा करके चलना पड़ा। बहुत सारे निर्जन स्थानों पर यात्रा करनी पड़ी जहाँ जान का खतरा था और डाकू लोग उसे मार सकते थे। इस खतरे के बावजूद भी उसने यात्रा की और इसके अलावा वो कड़ी धूप व कड़ाके की सर्दी में भी जो है उसने यात्रा की। तो इन सब मुश्किलों का उसे सामना करना पड़ता है। एक और प्रश्न है कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो हमने शुरू में बताया था कि तिब्बती समाज आमतौर पर बहुत अच्छा था। जाति पात या छुआछूत न थी। औरतें पर्दा भी नहीं करती थी। अपरिचित अतिथि की भी सेवा करती थी। तिब्बती लोग शाम को छंग पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग अपर्याप्त था क्योंकि डाकू लोग जो है हावी थे। सरकार उन पर ज़्यादा खर्च नहीं करती थी पुलिस पे, इसीलिए शायद चोरी डकैती की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। बंदूक ऐसे लेके चलते थे लोग जैसे लाठी लेके चल रहे हों। और बौद्ध धर्म के नाम पे सुमति नकली गंडे बेचता था, या कह सकते थे कि वो नकली गंडे देकर यजमानों को जो है बताता था कि ये
प्रसाद है। तो इसके अलावा क्या था कि जो भिक्षु थे, ज़मीनें जागीरें उनमें बटी हुई थी, अधिकांश जागीरों पे मठों का कब्जा था और इसके अलावा मजदूरों से बेगार भी कराया जाता था। एक विकल्प वाला प्रश्न और बचता है कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। तो पुस्तकों के भीतर था मतलब मैं पुस्तकों में रम गया था, मैं पुस्तकें पढ़ने में डूब गया था। तो दोस्तों ये चैप्टर था, आप बताइए आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।